एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल में लेआउट के सारे ऑप्शंस जो कि हमने छोड़ दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लेआउट में डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन, शॉर्ट, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड फॉर्मूला, ये सारे ऑप्शंस हमें आज अपने लेआउट में ख़त्म करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेआउट वाले ऑप्शन से। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके एक टेबल ले लेंगे, उसके बाद हमारा लेआउट वाला ऑप्शन ऑन होता है। फिर हम लेआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हमने यहाँ तक ऑटो फिट वाले कंटेंट तक सारा कल पढ़ लिया था, कल वाले टॉपिक में। आज हम हाइट से अपना स्टार्ट करते हैं। सो हाइट का वर्क क्या है? हाइट का वर्क है जैसे कि मुझे कोई सेल का हाइट बढ़ानी है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेल की हाइट बढ़ा सकती हूँ, और मुझे कम करनी है तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो हाइट है वो बढ़ घट सकती है, कुछ इस तरीके से। जैसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नीचे, उसी के नीचे विड्थ वाला ऑप्शन। सो विड्थ का काम क्या है? ये हमारी टेबल को बड़ा करता है, बड़ा छोटा करता है। इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारी टेबल बड़ी हो जाती है, और इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो जो हमारी टेबल का सेल है वो छोटा होता जाता है। डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो होता है वो कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद आते हैं अपने टेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे। यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग बना ली कोई, यहाँ पे हमने हेडिंग बना ली। अब हम क्या करते हैं इसकी मदद से, अगर मुझे अपना टेक्स्ट सेंटर में रखना है तो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगी, राइट साइड में रखना है राइट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा है, इससे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। बस लेफ्ट, राइट, मिडल, सेंटर, कहीं पे भी जहाँ पे हमको रखना है हम अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं इसकी हेल्प से। और टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। उसके बाद आते हैं हम अपने सेल मार्जिन वाले ऑप्शन में। सेल मार्जिन का वर्क होता है, सेल का मार्जिन बताता है ये कि आपके लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन है, राइट साइड में इतना मार्जिन है। सेल मार्जिन का वर्क सिर्फ इतना ही है कि वो सेल का मार्जिन शो करता है। उसके बाद हमारा ये AZ वाला जो ऑप्शन है, AZ वाले ऑप्शन में क्या होता है, जब हम अपने अल्फ़ाबेट या नंबरिंग्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसकी हेल्प से हम उसको असेंडिंग फॉर्म में कर सकते हैं। जो भी हम लिखेंगे, अब चाहे वो हम अल्फ़ाबेट्स लिखें या नंबर लिखें, हम उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे और इस फॉर्मूले से असेंडिंग फॉर्म में कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे ये। तो कुछ इस तरीके से हमने टेक्स्ट लिख लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे AZ शॉर्ट ऑप्शन पे। उसके बाद असेंडिंग में, डिसेंडिंग में तो हमें करना नहीं है, हमें असेंडिंग में करना है। तो हम असेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाके ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा टेक्स्ट है वो सही नंबरिंग में आ जाएगा। सेम ऐसे ही नंबर के साथ भी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। सेम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डिसेंडिंग नहीं करना है, असेंडिंग करना है, उसके बाद ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो है चेंज हो जाएगा, बट जो पहले वाला था वो डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है ये रिपीट हेडर रो ऑप्शन। तो रिपीट हेडर रो में क्या होता है कि जैसे कोई हेडिंग है मैंने दी है ऊपर, मुझे ये हेडिंग दूसरे वाले अपने टेबल में भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या इस केस में हम करेंगे, जैसे कि मैंने हेडिंग अभी इसमें दी है मार्कशीट, मैं चाहती हूँ कि मेरे दूसरे टेबल में भी जो हेडिंग मैं दूँ उसमें मार्कशीट लिख के आए। तो हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को नीचे से बढ़ाते जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम अपनी टेबल को बढ़ाते जाएंगे। तो आगे आते हैं हम अपने रिपीट हेडर रो वाले ऑप्शन पे।
तो रिपीट हेडर रो का मतलब क्या है, ये जो हम टेबल, जैसे मुझे 2 टेबल लेनी है तो मुझे 2 टेबल की हेडिंग जो है सेम रखनी है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेबल को बड़ी कर लेंगे नीचे से। कुछ इस तरीके से हम इंसर्ट बिलो से क्लिक करके और टेबल को बढ़ाते जाएंगे। फिर जब हम इसको छोटा करेंगे अपनी स्क्रीन को, तो कुछ इस तरीके से जो हमारा पेज है वो इधर भी और इधर भी शो होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम आएंगे अपने रिपीट हेडर रो वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर एंड रिपीट हेडर रो कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो इस वाले पेज में हेडिंग होगी वो इस वाले पेज में ऊपर आ जाएगी। इस वाली टेबल के ऊपर जो हेडिंग मैंने दी थी वो दूसरे वाले टेबल में आ जाएगी। तो रिपीट हेडर रो का मतलब यही है कि जैसे मुझे इस पेज पे हेडिंग वही चाहिए और उस पेज पे हेडिंग वही चाहिए, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने कन्वर्ट टेक्स्ट टू फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं हम अपने कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे हम जाएंगे, हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगी। सपोज हमने नाम लिख लिए, यहाँ पे हमने जाके नाम लिख लिए, एक एक करके हर सेल में मैंने एक एक नेम दे दिया। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्या होता है, हमारी टेबल जो है वो हट जाती है और कुछ इस तरीके का ऑप्शन ऑन होता है। तो हम अगर टैब्स के उसमें हमें चाहिए तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आएगा। उसके बाद जैसे हमें पैराग्राफ मार्क्स में चाहिए तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे नेम आ जाएंगे, टेबल हट जाएगी। उसके बाद जो हमारा ये वाला ऑप्शन है कॉमास, तो हमारा ये जो नेम लिखे हैं ये कॉमा में आ जाएंगे। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है हमारा अदर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो शो होता है। सो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये जो टेक्स्ट है वो टेबल हट जाती है और ऐसे ही हमें दिखाई देता है लिखा हुआ। उसके बाद आते हैं हम अपने फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे। फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे क्या होता है, जब हम एक एक सेल में नंबर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 6 5 4 3 यहाँ पे, तो ये टोटल जो है ना यहाँ पे सम निकाल देगा इसका। मैं इस सेल में अपना कर्सर रखूंगी जिस सेल में मुझे आंसर चाहिए और हम फॉर्मूलाज पे जाएंगे। तो जो ये अंदर लिखा है इक्वल टू सम में ब्रैकेट लेफ्ट में, तो वो हमें हटा देना है और जो हमने नंबर्स दिए हैं वो हमें एक एक करके डाल देने हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ एंड उसके बाद हम कर देंगे ओके। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हमें शो हो जाएगा। ऐसे करके हम हर सेल में नंबरिंग डाल सकते हैं, उसके बाद उसको प्लस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इस वाले फॉर्मूला वाले ऑप्शन का यूज हम इस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला पे गए, ये हटाया एंड जो भी नंबरिंग मैंने अंदर लिखी हुई है बाहर वो हम अंदर वाले उसमें दे देंगे कॉमा के साथ। 5 to 5, फिर 4, 5, 1 एंड शिफ्ट के साथ हम अपने ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, मैंने बोला था जिस सेल में हम अपने कर्सर को रखते हैं उस सेल में ही आंसर आ जाएगा, तो मैंने इस सेल में रख दिया था इसलिए इस सेल में आ गया, बट हम इस सेल में रख देते हैं
तो हम यहाँ पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से प्लस करते जाएंगे इसको। ब्रैकेट ऑफ एंड ओके। तो कुछ इस तरीके से हम इनके आंसर्स ऐसे करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। बस हमें नंबरिंग एडिट करनी है एंड ओके कर देना है। उसके बाद जो हमारा आंसर है वो हमें दिखाई दे जाएगा। सो इसके साथ हमारा जो लेआउट है वो आज खत्म होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो लेआउट वाले ऑप्शंस में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।